सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुना, नेह चल राज कमाओ। जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुना, नेह चल राज कमाओ। तुम घर आवो मेरे मीत, तुम्हारे दोखी हर आप निवारे। आपदा भई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नासन भाजन थाके। घर मंगल वाजे नित वाजे, आपने खसम निवाजे। आस्थिर रहो डोलो मत कबहू, गुर का बचन आधार। जय जयकार सगल भूमंडल, मुख उजल दरबार। जिनके जी तिनहि फेरे, आपे भया सहाई। अचरज किया करना हार, नानक सच वडियाई। जिनके जी तिनहि फेरे, आपे भया सहाई। अचरज किया करना हारा, नानक सच वडियाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तोछ हमारी, बरन
सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। उत्तम कथा सुनी जय श्रमणी। मया करो भगवान। आवत जात दो पख पूरन। पाइय सुख विश्राम। पाइय सुख विश्राम। गुरगद्दी गुर सिंघासन ते प्रकाशमान छतर चवर तखत दे मालिक शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ श्री हरमंदिर साहिब जी विखे प्रकाशमान ਹੁੰਦਿਆਂ आए अज दे पावन हुक्म नूं इस समय आप जी ने गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल श्री अमृतसर साहिब जी दे इस पावन दर तो श्रवण किया। आओ साहिब दी असीस प्राप्त करिए। ये पावन हुक्म जो धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की बख्शिश सदका सानू प्राप्त होया। इस पावन शब्द नू विचारन हिरदे विच टिकावन इस अनुसार जिंदगी चलावन दे लई आओ साहिब दी असीस प्राप्त करदे हां। बड़ी एकाग्रता बड़ी सावधानी सहित कलगीधर दशमेश पातशाह जी की बख्शिश की हुई पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये अज दा पावन हुक्म धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 678 अंग ते सुभाईमान है। धनासरी राग है। पंचम पातशाह तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। ओ धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दी मुबारक रसना तो उचारण होए धुरकी बानी दे बोलां नूं आप जी ने हुणे हुणे गुरु बख्शिश दे पात्र इस स्थान के ग्रंथी साहिबान जी पासों पाठ रूप विच श्रवण किया। आओ साहिब की असीस प्राप्त करिए। शब्द विचारिया जा सके ये साहिब आप रहमत कर। ये मनुखी मत का काम नहीं चूंकि अंदर हिरदे विच करते दी बख्शिश होवे ते शब्द नूं विचारन लई ते श्रोतियां अंदर मालक आप कृपा करके सुनन दी तौफीक बख्शे ते श्रवण करन लई उस मालक दी कृपा बन आंदी है। साहिब रहमत करन बख्शिश करन। आओ शब्द विचारन तो पहला एक बारी अपने भले लई अते सरबत दे भले लई सारे प्यार विच भर के आखो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। धनासरी
महला पंजवा। जिन तुम भेजे तिन्हे बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करते ने, जिन तुम भेजे, जिसने आप जी नू भेजिया, तिन्हें बुलाए, उसने ही तैनू बुलाया। सुख सहज सेती घर आओ। तू अपने घर आ, जिथे तैनू सुख मिले, जिथे तेरी जिंदगी दा सहज बन आवे। अपने जीवन नू बाहर बाहर ना गुजार देवी। तैनू भेजिया, पर इस करके नहीं भेजिया भी अपना घर ही गवा बैठे थे। तू संसार उत्ते आया, इस संसार उत्ते आके अपने निज घर नू गवा ना बैठी। एक घर तैनू शरीर दा मिलिया, इस शरीर नू रहन लई बाहर इट्टां दा घर मिलिया। ऐ भलिया, तू बाहर दे घर विच रह के ते शरीर दे घर विच रह के इस नाल ही जुड़ जाए ते आखें यही मेरा घर है। साहब कहन लगे, नहीं, ये घर ते तू बड़ी वारी बनाया। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। गर्भ जूनिया विच इहो जे घर ते मैं बड़े वसाए, एक दिन उजड़ गए। ऐ भलिया, उस घर विच चला जा जेड़ा घर सदा निश्चल घर है, जिस घर विच तू टिक जाए ते कदी भी तेरी जिंदगी उजड़ेगी नहीं। घर दर फिर थाकी बहुतेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। अनेकां जातियां मेरियां कदी पशु पंछी कीड़े मकौड़े वालियां बनियां। जात असंख अंत नहीं मेरे, अंत ही नहीं आया। पता नहीं किन्ने घरां विचों मैं जिंदगी गुजारदा रहा। साहब कहन लगे, वो तेरा अपना घर नहीं सी, वो बगाने घर सी। बगाने घर विच भलिया तैनू कौन रह देन सकदा है? ये गल जरा ध्यान च रख लेना। अरे मुसाफिर, तू क्यों पसरता है यहाँ? अरे तुझे तो किराए पर मिला है ये मकान। अरे कोठड़ी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त निकाली जाएगी। ओ भलिया, तू आ, निज घर दे विच आ। जरा एक गल ध्यान च रख लेना। मन खिन खिन भरम भरम बहुत आवे, तिल घर नहीं वासा पाइया। जदों मन खिन खिन विच भटकदा, मारी ख्याल दी उडारी, ओ किधर दा किधर निकल गया, पता नहीं किथे किथे मन भटकदा कि खिन खिन विच भरमदा। ते साहब कहन लगे, मैं जदों मन दी हालत वल झात मारदा ते एक तिल भर भी जरा जिन्ना समा भी अपने घर विच इस नू वासा ही नहीं होना मिलदा। मन खिन खिन भरम भरम बहुत आवे, बहुत दौड़दा, बहुत धौंदा, तिल घर नहीं वासा पाइया। गुर अंकस शब्द दारू सिर धारियो, घर मंदिर आन वसाइया। गुरु ने जिवें हाथी नू अंकस नाल मोड़िया जांदा, शब्द दा अंकस मारिया, ओ भलिया किधर दौड़िया फिरदा। आ निज घर दे विच जदों गुरु दा अंकस मन रूपी हाथी दे सीस विच वजा ते फिर अपने निज घर विच आ गया। इस करके साहब कहंदे ने, निज घर महल पावो, सुख सहजे बहुर ना होएगो। फेरा जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। तू अपने घर आ, सुख सहज सेती आ। इस घर वाल आउंदियां भी दुख नहीं। बेनती करा, इस घर वाल जदों असीं सुरत नू वाहिगुरु वाहिगुरु शब्द दे राही टिकाओ विच लिआंदे हां,
ਉੱਥੇ ਜਪਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਪ ਕੇ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਦਾ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਏ। ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ, ਘਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ। ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੋਠਰੇ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ, ਕੋਠਰੇ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਉਸ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ। ਜਰਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਏ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪਏ। ਇਧਰੋਂ ਘਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਘਰ ਰਵੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨੋਗੇ ਮੈਂ ਲੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਟੁੱਕ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ?
ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖੀਵੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਬੋਲੀ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨੈ ਬੁਲਾਏ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਆਓ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਨੇਹ ਚਲ ਰਾਜ ਕਮਾਓ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੀ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਮੰਗਲਾਚਾਰ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਕਮਾਓ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਂਗਾ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ, ਐ ਭਲਿਆ ਆ ਤੂੰ ਜਰਾ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਕੈਸੀ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਔਗਣਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕਿ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਜਰਾ ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੈਸੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਗਤਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਗਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਕਮਾਓ। ਜਰਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ
असी उस राजे नूं समझिया। तुम हो सब राजन के राजा, जो सारियां राजियां दा भी राजा है। साहब कहन लगे तू केड़ा अपने आप नूं भला शरीर दा भी राजा। साडा हाल है कि अंदर दी जिंदगी दी दशा दुध बिन भेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही। क्या सुल्तान सलाम भी हूना, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। ओ भलिया केड़ी अंधी कोठी विच बैठा होवे राजा, ते हुक्म एक बंदा ना मन्ने, सलाम उसनू कोई करे ना। ते हजूर कहन लगे क्या सुल्तान सलाम भी हूना। ऐ भलिया तू केड़ा सुल्तान है, तेरी ते मन दी एक बिरती भी तेरे काबू विच नहीं है। ते गुरु ने बख्शिश करके सिमरन अभ्यास नाल ऐसा जोड़ दिता। साहब कहन लगे हुण जिंदगी विच तू निश्चल राज दी अवस्था विच पहुंच जाएगा। तुम घर आवो मेरे मीत, ऐ मेरे मित्र तुम घर आवो, बाहर ना रहो। अपना आपा वाहिगुरु जी दे घर विच ले जा, मैं विच ना रह। ये बेनती कर लगा हर वेले तू दा अनुभव हो जाना, ते उस तू विच अपनी मैं नू एक मिक कर लेना ही अपने घर विच आवन दी बात है। वो बनदा है गुरु दी संगत विच। जदों धन गुर शब्द दी संगत बनी रहे ते समझ लेना अपने घर विच आ जांदा है। ते जे संगत तो टुट जाइए ते समझ लेना अपने घर तो दूर चले जाइदा। भाई गुरदास साहब जी कहंदे ने संग मिल चलै, निर्विघन पहुंचा घर, बिछरा तुरत बटवारो मार डार है। संग नाल मिल के चलोगे ते अपने घर पहुंच जाओगे। जे संग दा साथ छड़ दिता ते रस्ते विच लुटेरे चोर लुट लैणगे ते जानों मार देणगे। संग मिल चलै, निर्विघन पहुंचा घर, बिछरा तुरत बटवारो मार डार है। जैसे बार दिए खेत, छुवत ना मृग नर, छेडी पए मृग पंखी, खेत है उजार है। कहन लगे खेत नू वाड़ दे ही रखोगे, खेती बची रहेगी। जे वाड़ उजड़ गई ते खेती उजड़ जाएगी। कलगीधर दशमेश पातशाह जी ने जदों खंडे बाटे दी अमृत पौहल दी बख्शिश की, उस समय वाड़ लगा देती। ऐ भलिया तू 5 ककारां दी रहत विच रहना, तू 5 बाणियां दा नितनेम करना, तू 4 बज्जर कुरहतां तो बच के रहना। वो ऐसी वाड़ लगा देती सी। जे ते वाड़ विच रहे, बेनती करा अमृत वेला भी होवेगा, जप भी होवेगा, सेवा भी होवेगी, शुभ गुण भी होणगे, संगत भी होवेगी, औगण विकारा वालों पूरा पहरा भी देवांगे। ते जैसे बार दिए खेत, छुवत ना मृग नर, छेडी पे मृग पंखी, खेत है उजार है। सुआ जैसे पिंजरे में, राम नाम लेत हेत, निकसत तुरत ग्रस्त मजार है। तोता पिंजरे विच रहेगा, वो पिंजरा घर तोते दा बिल्ली तो बचाई रखेगा। जे तोता पिंजरे तो बाहर निकल गया, बाहर बैठी बिल्ली झट खा जाएगी। साध संग मिल मन पहुंचे सहज घर, बिछरत पंचों दूत प्राण प्रहार है। साध संगत दे राही मन सहज घर विच रहेगा। अगर साध संगत दा संग छुट गया, नितनेम ना रहा, बाणी दा साथ ना रहा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी दी संगत ना रही, समझ लेना अपना घर छड़ बैठांगे। इस करके गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने, तुम घर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हरि आप निवारे, आपदा भई बतीत। तू सिमरन दे घर विच आ जा, तेरे सारे वैरी रब आप दूर कर देगा। तैनू कोई दुख देने वाला नहीं होवेगा। ये वैरी ये
वैरी मित्र सब कीतियां न मंगै मंदा। अगर वाहिगुरु नाल जुड़ जाएगा ते तुमरे दोखी। जरा एक मैं बेनती कर लगा, ध्यान च रख लेना। जे कदी सुलही खां वर्गा चढ़ के आए ते सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ नापाक। बाहरों भी कोई हमलावर तेरा दोखी बन के वैरी बन के आवे ते रब आप चार चफेरे वाड़ लगा देगा। जरा बात ध्यान रख लेना। चौंकी चौगिर्द हमारे ताती वाओ ना लग गई, पार ब्रह्म शरनाई। चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। हजूर कहने लगे तुमरे दोखी हर आप निवारे। अपदा पही बतीत, अपदा मुसीबत ओ सारी बतीत हो गई, सारी चली गई। तेरी जिंदगी सिमरन अभ्यास करन दे नाल अंदर दे दोखी। हुण जरा ध्यान च रखियो, बाहर दा दोखी हमलावर ते शायद कदी कदी ते किसे किसे ते बन आवे, पर जेड़े अंदर पंज वैरी बैठे सी, अंदर औगण विकार तेरी जिंदगी दा खात्मा करन वाले बैठे सी, ओ परमेश्वर ने आप कृपा करके तैनू उन्हां पंजां तो बचा लिया, औगण विकारां तो बचा लिया। ते एक मुसीबत है जिहड़ी बाहरों आउंदी है, शरीर दा नुकसान करदी है। एक मुसीबत है जो तेरी जमीर दा नुकसान करदी, ओ अंदर तेरी सुरत नू गवा देंदी है, अंदर तेरा ध्यान खो के लै जांदी है, अंदर तेरी जिंदगी बेनती करा 84 लाख जून वाल लै जांदी है। हजूर कहने लगे सारी अपदा सारी मुसीबत दूर हो गई जी। रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नासन भाजन थाके। प्रभु करनहार ने आप रहमत करके अंदर अपना आपा प्रगट कर देता। नाम लैत मन प्रगट भया, प्रगट कीने प्रभ करने हारे। ध्यान च रखियो, रब किते बाहरों आके नहीं मिलिया, ओ अंदर ही सी, पर सुरत मैली सी, अंदर जप नहीं सी, ध्यान अंतर्मुखी नहीं सी, परमेश्वर दे कोल सी पर सुते पे सी, संघासन ते सी पर नींद विच भिखारी बन गए सी। वाहिगुरु ने बख्शिश करके जगा दिता, वो वाहिगुरु प्रगट हो गया। ध्यान च रख लेना, लकड़ विच अग सी पर प्रगट नहीं सी। ज्यों वह संतर काष्ट मजार, हजूर कहते ने जिवें अग लकड़ दे अंदर सी, पर बिन संजम नहीं कारज सार, बिन गुर ना पावै को हरजी को द्वार। हुण उस लकड़ दी अग नूं प्रगट करिए ना, ध्यान च रख लेना, ते लकड़ दे हुंदियां भी ना रोटी पका सकीए, ना सेक लै सकीए, ना उस तो रोशनी लै सकीए। भला अंधेरे विच लकड़ रख दिओ, अग ते है अंदर, पर उस नूं कहंदे ने समान सत्ता है अग दी। समान सत्ता कारज साधक नहीं, विशेष सत्ता अग दी कारज साधक है। समान रूप करके परमेश्वर अंदर सी, रोम रोम विच सी, पर प्रगट नहीं सी होया। इस करके परमेश्वर दे हुंदियां होया भी बड़े दुखी सी, ते गुरु ने कृपा कर दी, बख्शिश की, अपने नाम दी चिनंग लगा दी। बाहरों बालदी अग लकड़ नाल लग गई, और लकड़ दी अग प्रगट हो गई। गुरु के शब्द ते गुरु के नाम विच ओ बालदी चंगियाड़ी दी तरह बख्शिश सी, ओ अंदर सुरत नाल समो गई। हुण वाहिगुरु ने अपना आपा आपे अंदरों प्रगट कर दिता। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नासन भाजन थाके। अगे नसिया भजिया फिरदा सी, सुख लभदा सी, आनंद लभदा सी,
ਬਾਹਰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ। ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ, ਅਨਭਉ ਅਚਰਜ रूप प्रभ पेख्या, मेरा मन छोड़ ना कतहू जाया था। हुण छड्ड के रब नूं जाए ते जाए किथे, इतने आनंद विच वलीन हो गया। हुण नासन भाजन थाके, नसना भजना थक गया जी। घर मंगल वाजे नित वाजे, अपना खसम निवाजे। अपने मालिक ने नवाजिश कर दी, अपने साहब वाहिगुरु जी ने बख्शिश करके ऐसी निवाजिश कर दी भी हुण अंदरला आपा एक थावे टिक गया। साहब इत्थे एक पावन फरमान करके समझाते ने, जे अपने घर विच ही आनंद मंगलाचार होवे ते क्यों बाहर दौड़ेगा। घर मंगल वाजे नित वाजे, खुशी का समा होवे, घर विच वाजे वजदे ने। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਵਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨਮਤੀਆ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਐਸਾ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਨਾਲ नित ही वाहिगुरु नाम सिमरन का वाजा सदा ही वजदा है। ये नहीं आनंद विनोद तिता घर सोह है, जो धन कंत प्यारी जियो, ओ तेरा वाहिगुरु वाहिगुरु। ओ तेरा घर विच रोज दा कीर्तन, ओ तेरे घर विच वजदा नित दा वाजा, ऐसा वाजा वजदा है कि साहब कहन लगे हुण बाहर दी दौड़ भज सारी मुक गई है, अपने मालिक ने निवाजिश कर दी है जी। आस्थिर रहो डोलो मत कबहू, गुर का बचन आधार। अस्थिर रहो, टिक जाओ, डोलो मत कबहू, कदी भी ना डोलना। गुर के बचन आधार, गुरु दे बचन का आसरा लैके जरा ध्यान च रख लेना। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਡੋਲਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਾਂਗੇ? ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡੋਲੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਆਧਰਮ ਅੱਖਾਂ रूप वेख के डोल ना जान, ਕੰਨ कोई दुनिया का गंदा गीत संगीत सुन के डोल ना जान, किते पर तन वेख के तेरा इखलाक तेरा धर्म डोल ना जाए। तू सदा लई अपने गुरु के बचन का आसरा लई रखेगा ते कदी नहीं डोलेगा। गुर के बचन ना आवे हार। हजूर कहते ने, जे गुरु दे बचन का आसरा कदी नहीं हारेगा, सदा जितेगा। गुर के बचन नाम आधार, गुर के बचन नरक ना पवे, गुर के बचन रसना अमृत रवे, गुर का बचन प्रगट संसार ये सच है। गुरु दे बचन दे आसरे साहब कह लगे, तेरी जिंदगी सदा अस्थिर रहेगी, डोलेगी नहीं। गुरमुख मार्ग है, भरमन को भरम खोयो। भाई गुरदास साहब जी कहते ने, गुरमुख दा मार्ग है वो भरमन दा भरम अंदरों खो देंदा है। जरा एक बेनती कर देवां, अगर मनमुख दा मार्ग है वो भटकन दे राह ते तुर पैंदा है। अज असी एक अकाल पुरख वाहिगुरू नूं भुल के मैं देखदा जिहड़े डोले होए ने, कोई कबरां ते तुरिया फिरदा, कोई मड़ियां मसानां दी पूजा विच तुरिया फिरदा, कोई पखंड वाले राह उत्ते तुरिया फिरदा। ਉਹ ਭਲਿਆ तमाम सृष्टि का मालिक एक अकाल पुरख वाहिगुरू, उस अकाल की पूजा छड्ड के किहड़ियां पूजा विच जुड़िया फिरदा है। तू किते डोल ना जाई, दीगन डोला तौलो, जो मन के भरमा भरम काटे गुर अपने पाए विश्रामा।
ऐ भलिया डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग क्यों डोलदा फिरदा एक थावें टिक जा एक दा आसरा ले ले एक भरोसा बन ले जदों बंदा डोल जांदा उसका प्रेम डोल जाता है शरधा डोल जाती विश्वास डोल जाता है धर्म डोल जाता है एकाग्रता डोल जाती सत मार्ग डोल जाता है तू क्यों डोलदा है अस्तर रहो टिक जा बाहरों शरीरक तौर ते एक धर्म विच एक अकाल पुरख दे सिमरन विच टिक जा गुरसिੱਖੀ जीवन दी दृढ़ता विच टिक जा शब्द गुरु दी ओट लैके टिक जा इस तो डोली ना ते अंदरों मन नूं भी वाहिगुरु सिमरन विच ऐसा टिका लै कि तेरा मन कदी डोले ना। जरा एक बेनती करदे हां जे गुरु नाल जुड़ गया जे गुरु दा आसरा ले लिया गुर कै बचन आधार ते शायद जे आनंदपुर साहिब नूं चलिया चलिया रस्ते विच हुशियारपुर आके डोल भी जाएगा। बेनती करदे हां तू ते हुशियारपुर च आके हुशियार नहीं रहा तू ते डोल गया। ऐ भाई जोगा सिंह हुशियारपुर आके तू डोल गया पर गुरु आनंदपुर साहिब तो चल के वो बड़े हुशियार ने वो तेनू डोलन नहीं देणगे वो तेनू डोलदे नू भी तेरी बाह फड़ के मैं बेनती कर दिया गलत मार्ग तो सही मार्ग वाल आ प्रेरित करनगे। इस करके गुरु दे बचन दा आसरा लैन वाले हजूर कहते ने सदा टिके रहिंदे ने वो कदी नहीं डोलदे ते सानू सारियां नू सतगुरां तकीद कीती है अस्थिर रहो डोलो मत कबहू गुर कै बचन आधार। जय जयकार सगल भूमंडल मुख उजल दरबार। जे गुरु दे बचन दा आसरा है गुरु नाल जुड़े हाँ ते हजूर कहंदे ने जय जयकार सगल भूमंडल। भूमंडल दे अर्थ ने इस धरती ते दरबार दे अर्थ ने अगले परलोक विच। जय जयकार सगल भूमंडल मुख उजल दरबार लोक विच भी शोभा परलोक विच भी शोभा। फिर सच है जदों जिंदगी अंदरों सवर गई फिर कह लईए मानस क्या विचारा तिहों लोग सुनाए सी उथे ते उसदी इज्जत उसदा मान सन्मान रब दे घर विच गुरु दी नजर विच ते लोगां दी नजर विच सारा ही हो जाता है। जय जयकार सगल भूमंडल चूंकि चाकर लगा चाकरी जे चलै खसमै भाए गुर कै बचन धार। चाकर लगा चाकरी जे चलै खसमै भाए हुरमत तिसनो अगली ओ वजहों भे दूना खाए। हुरमत दे अर्थ ने इज्जत उस दी अगले दरगाह विच भी इज्जत। रे रे दरगाह कहे ना को आओ बैठ आदर शुभ देऊ फिर जमकाल मिलै दे भेट सेवक नित होई। फिर है नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवै। धर्मराज इंज कहंदा नानक धर्म ऐसे चवै की तो भवन पुनीत। ए सच है फिर हुरमत तिसनो अगली ओ वजहों भे दूना खाए। वजहों दे अर्थ ने तनख्वाह रोजीना दिहाड़ी किस्मत मुकद्दर तकदीर रब दे वाहिगुरु दे सिमरन अभ्यासी गुरु दे बचन दे नाल जुड़े होए गुरु दे घर दी सेवा करन वाले ओ अगली दरगाह विच भी इज्जतदार ते जितना लिखिया ना मुकद्दर विच वो भी डबल हो जाता है। वो वजहों पे दूना खाए सच करके जान लेना किस्मत डबल हो गई तकदीर दुगनी हो गई लोक विच भी इज्जत हो गई ते परलोक विच भी इज्जत हो गई। ये मार्ग वधिया है कि नहीं। इस करके साहब कहते ने जदों धर्म दे मार्ग वाल चलदा है फिर जय जयकार सगल भूमंडल मुख उजल दरबार। ते जे अपना जीवन अपने आप नू गुरु शब्द दे समर्पित करके चलाउण वाला है
ते हजूर कहंदे ने इज्जतदार भी है। असां नौकर घरां च रखे हुंदे ने, तनख्वाह ते दे दिंदे पर इज्जत नहीं नौकर दी। ध्यान च रख लो वो की करदा। कई ऐसे भी मालक ने गालां भी कढ़दे ने, मंदा भी बोलते ने। नौकर भावें काम करदा कोल रहिंदा पर तनख्वाह ते लै लैंदा पर इज्जत नहीं। साहब कहन लगे ने रब दे घर दा चाकर बन के वेख लई, गुरु दे घर दा चाकर बन के वेख लई, तैनू इज्जत भी मिलेगी, तेरी तनख्वाह भी डबल, भाव तेरा मुकद्दर भी दुगना हो जाएगा। जिनके जीत नहीं फेरे आपे भया सहाई। जिनके जी असी किस दे जी हाँ? अकाल पुरख वाहिगुरु दे। तिन्हें ही फेरे उसने वापस आपे ही सानू अपने चरना नाल जोड़ लिया। उन्हें संसार वालों वापस फेर लिया ते फिर आप ही वो सहाई बन गया। चूंकि जे सिमरन अभ्यासी होएगा, गुरु दे चरना नाल जुड़िया होएगा, गुरु दे बचना ते पहरा देवन वाला होवेगा, ते क्यों नहीं मालक अपने सेवक नू आपे नाल जोड़ लेवेगा। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावे। जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावै। तो जिनके जी तिन्हें ही फेरे आपे भया सहाई, वो आप ही सहाई हो जाता है जी। अचरज किया करना हारा नानक सच वडियाई। उस करनहार ने ऐसा आश्चर्य कर दिता भी वडियाई सदीवी दे दिती। सच वडियाई, जेड़ी वडियाई तेरी बख्श ना मेटा कोई। सतगुर का दिलासा बाहर दी झूठी वडियाई है। ये माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम ना होए। दुनिया दी वडियाई अज वडियाई, कल नू छुटियाई, अज इज्जत कल नू बेइज्जती, अज उच्चे सिंघासन ते कल नू थल्ले सुट देंदे। पर मालक दे चरना नाल जेड़ा जुड़ जांदा है वो ऐसी सच वडियाई है भी कोई दुनिया दी ताकत उस नू वापस नहीं परता सकदी। बल्कि वो वडियाई शरीर दी नहीं। गल जरा ध्यान च रख लेना, वो वडियाई मेरी अपनी नहीं, वो ते सच दे घर दी वडियाई है। वो कहंदा भी कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाना मेरा। बस साहब ने रहमत करके ऐसा आश्चर्य कर देता। करनहार ने आड़ दाम को छिपरो होयो लखीना। ये आश्चर्य ही है ना। तो साहब दी रहमत नाल उस करते दी बख्शिश हो गई। अचरज किया करने हारै नानक सच वडियाई। मालक रहमत करन उस सच दे घर दी वडियाई। दाता सारियां नू बख्शिश करन। असी अपने घर विच आइए, सिमरन अभ्यासी बनिए, एक शब्द गुरु दा आसरा लेके होर किसे पासे भटकीए ना। नाम सिमरन अभ्यासी बनिए ते लोक परलोक सुहेला करिए जी। इन्ने अखर प्रवान करना, होइयां भुलां दी खिमा कर देना। आओ साहब दे पावन उपदेश दियां दो पंक्तियां श्रवण करके उपरंत फतेह नाल सांझ पाइए जी। जिनके जीत नहीं फेरे आपे भया सहाई। अचरज किया करना हारा नानक सच वडियाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दिठे सभे था